यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक टेबल मैंने बना रखी है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और एड्रेस, स्टेट एंड नंबर ऑफ सेल्स, बेसिक सैलरी, ट्रेवल अलाउंसेस, डीए, एचआरए, इंसेंटिव और बोनस। इसके बाद इन सबको जोड़ करके बनाया टोटल सैलरी, ईपीएफ, इनकम टैक्स, अदर डिडक्शन। इन सबको करने के बाद जो बचा हुआ पैसा है वो कहलाता है नेट पे। तो ये एक सैलरी डिटेल यहाँ पे मैंने बना रखी है। आप देखेंगे कि मैं एक नई एंट्री करूंगा और यहाँ पे ऑटो कैलकुलेशन होता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक नया सैलरी डिटेल एंटर करने के लिए एक नए सिरे से एक एम्प्लॉय आईडी दी और इसके बाद उसका नाम लिखा यहाँ पे हरविंदर सिंह एंड एज यहाँ पे मेंशन कर दी और उसका पोस्ट यहाँ पे मेंशन कर दी सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आप उसका डिटेल दे सकते हैं, देंगे नंबर ऑफ सेल्स जो उसके द्वारा इस मंथ की गई हैं, टोटल बेसिक सैलरी क्या है वो आप यहाँ पे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद फिर आप देखेंगे ट्रेवल अलाउंस जो होता है, ट्रेवल अलाउंस एम्प्लॉय द्वारा किसी कंपनी के काम से ट्रेवल करने के दौरान जितनी भी डिस्टेंस कवर की गई होती है वो उसके रूप में जो पैसा खर्च करता है वो उसका होता है ट्रेवल अलाउंस। तो ट्रेवल अलाउंस वो आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप करते हैं जितना उसका ट्रेवल अलाउंस होता है। डीए क्या हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, आप यहाँ फॉर्मूला बार में देखेंगे I-15 यानी बेसिक सैलरी का 30%। तो जो डीए है डियरनेस अलाउंस होता है, डीए का तात्पर्य होता है डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस से मतलब है महंगाई भत्ता। तो किसी कंपनी के एम्प्लॉय की कितना महंगाई भत्ता है वो उसकी बेसिक पे पे डिपेंड करता है। अगर बेसिक पे का 30% है तो 30% कैलकुलेट होगा, 34% है 34 होगा, जितने भी महंगाई भत्ता होगा वो उसका कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया डीए बेसिक सैलरी का 30%। और इसके बाद एचआरए की बात करते हैं तो एचआरए ह्यूमन रिसोर्स अलाउंसेस होता है जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है। यहां पे मैंने इसको भी बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट कर रखा है। एचआरए आपने यहाँ पे मैन्युअली दे रखा है तो मैंने यहाँ पे 1000 मैन्युअली यहाँ पे दे दिया। इंसेंटिव की बात करते हैं, इंसेंटिव होता है नंबर ऑफ सेल्स पे। मान लीजिए अगर मैंने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा करके 50 कर दी तो यहाँ पे इंसेंटिव 1000 हो जाएगा। 50 से कम कर दी है तो यहाँ पे इंसेंटिव 35 से कम सेल्स कर देता हूं तो यहाँ पे इंसेंटिव 500 हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे नंबर ऑफ सेल्स पे। तो यहाँ पे इंसेंटिव 0 कर देंगे तो 0 भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बेसिक प्राइस रहेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको दिया 32 तो 32 के हिसाब से इसने कर दिया कैलकुलेट F25। तो यहाँ पे मैंने सेल्स देने के बाद बोनस यहाँ पे आप मैन्युअली देते हैं। बोनस किसी कंपनी द्वारा दिया जाने वाला ऑफर होता है जब कोई तीज त्योहार होता है या कोई खास मौका आता है जब कंपनी अपनी तरफ से खुशी होकर के बोनस देती है। तो बोनस यहाँ पे अगर दे रखा है तो बोनस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद टोटल सैलरी जो है वो सारी चीजों की बेसिक सैलरी, ट्रेवल अलाउंस, डीए, एचआरए, इंसेंटिव, बोनस, इन सब का टोटल होता है, सम होता है। तो इसको कर रखा है। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे डिडक्शन दे रखा है, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इंसेंट और इनकम टैक्स अग्रिम आयकर और अदर डिडक्शन अगर है जैसे ईएसआईसी अगर ले रखा है या कोई और है तो वो आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अर्निंग में भी इसको चीजों को बढ़ा सकते हैं जैसे मेडिकल अलाउंसेस, ग्रेजुएशन अलाउंसेस, तो वो आप यहाँ पे बढ़ सकते हैं। और घटा करके हम जो जितना टोटल डिडक्शन है उसको टोटल सैलरी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाता है नेट पे। और नेट पे को आप यानी जो पर्सन है वो गेन करता है। तो आगे हम समझेंगे कि कैसे इस टेबल को तैयार करेंगे। तो हमने एक नई टेबल क्रिएट कर लेना है। इसके लिए हम एक नई शीट खोल लेंगे जिसके लिए आप शीट 1 शीट 2 जहां लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी शीट 2 तैयार कर रखी है, टाइपिंग ना करना पड़े, जिसमें सिर्फ फॉर्मूला आपको फिट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके थोड़ा सा वेव्स को कम कर लेता हूँ और यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है वो कम कर देता हूँ।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक सैलरी के लिए मैंने तैयार कर रखा है। डिजाइन करने के लिए आपको जस्ट आपको पहले कैसे लिख लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे थर्ड में बता दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे बेसिक डिटेल के लिए कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर कर देना है और यहाँ पे दे देना है बेसिक डिटेल्स या बेसिक डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, बेसिक डिटेल्स देने के बाद आप इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा लेंगे। जितने भी फॉन्ट साइज हैं उन सबको पहले सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज आप सेट कर सकते हैं, जितना आप फॉन्ट साइज करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट बोल्डनेस लाना चाहते हैं बोल्डनेस कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ऐसे दे देना है। बेसिक सैलरी के बाद हम यहाँ पे देने वाले हैं एम्प्लॉय की अर्निंग डिटेल्स को, तो यहाँ पे सैलरी डिटेल्स दे देंगे। तो हमने यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करने के बाद सैलरी डिटेल्स दे दिया है। सैलरी डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है कि सीरियल नंबर टाइप कर देना है। सीरियल नंबर 1 और 2 लिखने के बाद आप इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आगे आ जाएगा। इसी तरह से सीरियल नंबर के बाद फिर हमें देना है एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ सिलेक्ट किया एम्प्लॉय नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय की जेंडर आप यहाँ पे दे सकते हैं। जेंडर के बाद फादर नेम अगर आपकी जरूरत है तो फादर नेम आप दे सकते हैं। इसके बाद एड्रेस आप देना चाहते हैं एड्रेस दे दीजिए और उसका मोबाइल नंबर दे दीजिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग देना चाहते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आप दे सकते हैं। इतनी डिटेल फिल करने के बाद आप आगे जो है ये इसकी हो जाती है बेसिक डिटेल्स। तो हमने इसके कॉलम्स को सेट करने के लिए ऊपर जो है कॉलम हेडिंग ABCD ये कॉलम हेडिंग्स होती है, 1 2 3 ये रो होती है। ABCD जो कॉलम हेडिंग्स है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहां से आप इसके कॉलम की विड्थ को सेट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे जेंडर पे, जेंडर को भी सिलेक्ट कर रखा हमने। फादर नेम में आपको इसको कॉलम को बढ़ा लेना है, एड्रेस को बढ़ा लेना है, मोबाइल को थोड़ा सा बढ़ा करके आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर देंगे। ये बेसिक डिटेल्स के लिए खाका तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से सैलरी डिटेल्स के लिए भी आपने यहाँ पे एक अलग से बना लेना है। तो यहाँ हमने दे दिया है अर्निंग से रिलेटेड, यहाँ हमने सेलेक्ट किया और यहाँ दिया बेसिक पे। बेसिक पे के बाद हम यहाँ पे महंगाई भत्ता देने वाले DA और इसके बाद देने वाले TA। HRA भी आप अगर चाहें तो HRA पहले कर सकते हैं, TA बाद में कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। DA के बाद इंसेंटिव हमने दे दिया इंसेंटिव, और इंसेंटिव के बाद बोनस के बाद हम देने वाले हैं मेडिकल अलाउंसेस, तो मेडिकल अलाउंसेस दे सकते हैं आप, मेडिकल अलाउंसेस। ग्रेजुएशन अलाउंसेस अगर आप देना चाहते हैं ग्रेजुएशन अलाउंसेस, एंड टोटल सैलरी आप यहाँ पे कर देंगे इन सब का सम। इसके बाद फिर हम देने वाले हैं डिडक्शन। डिडक्शन में हम क्या करना है GPF EPF आप दे सकते हैं, EPF GPF PPF अगर है तो PPF भी आप दे सकते हैं। EPF GPF की जगह पे आप PPF कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे EPF और PPF दे दिया। इसके बाद यहाँ देने के बाद हमने दे दिया है यहाँ पे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बाद अगर कोई इंश्योरेंस है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे ESIC अगर आप काट रहे हैं तो वो दे दीजिए। एंड यहाँ देने के बाद आपको दे देना टोटल डिडक्शन। इतना करने के बाद आपको जस्ट इसे सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ टोटल डिडक्शन के बाद आप एक और कॉलम लेंगे जिसमें आप देंगे नेट सैलरी जो इसको दी जा रही है। तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसमें दे दिया नेट सैलरी, नेट पे या सैलरी। तो इतना देने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे पूरी टेबल को, और टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे कलरफुल कर देना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, टेबल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप पहुँचेंगे होम रिबन पे। होम रिबन पे आप यहाँ से फॉन्ट कलर और डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने इसके कलर को सिलेक्ट किया। कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने इसके फॉन्ट कलर को सिलेक्ट कर लिया। ये इस तरह से आप डिजाइनिंग दे सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम शीट 2 पे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी इस तरह की डिजाइन दे रखी है, सिर्फ यहाँ पे अभी डिजाइनिंग दी है, फॉर्मूला फंक्शन अभी नहीं लगाया है। तो यहाँ पे हमने एक नेम एंटर किया राघव सिंह, एड्रेस हरियाणा, मोबाइल नंबर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, जेंडर डाल दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बेसिक पे यहाँ पे डाल दिया। DA जो है वो DA हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, कैसे किया समझ लीजिए। इक्वल टू लगाएंगे,
इक्वल टू लगाते हैं किसी भी फॉर्मूला और फंक्शन को शुरू करने से पहले। अगर आप फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है एक्सेल में, जो भी फॉर्मूला यानी जो गुणा करने के लिए हम तार्किक क्रिया करते हैं वो फॉर्मूला पहले से बने हुए होते हैं। इन पहले से तैयार फॉर्मूलाज को हम कहते हैं फंक्शन। और अगर आप अपनी तरफ से कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे यहां पे करने वाला हूं, तो ये है फॉर्मूला, मैंने डीए बनाया है। डीए डीएनएस अलाउंसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिक पे जो है, जैसे इसका सेल एड्रेस क्या होगा बेसिक पे का H4 कैसे आया, कॉलम हेडिंग H और रो हेडिंग 4, तो कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग को मिला करके हम सेल एड्रेस बनाते हैं। तो सेल एड्रेस क्या हो गया H4, ये रेफरेंस है H4। और H4 को हमने फिक्स्ड नहीं किया है, ये रिलेटिव रेफरेंस रहेगा, रेफरेंसेस है। तो H4 लिया, H4 के को कैलकुलेट किया इनटू मल्टीप्लाई बाय 30%, 30/100, या चीजें 30% आप डायरेक्ट दे सकते हैं। तो डीएनएस अलाउंस जो है वो बेसिक पे का कैलकुलेट हो गया 30%। एचआरए को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, आप फॉर्मूला बार में सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला बार में इसको दे रखा है। यदि यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कर देता हूं तो आपको साफ साफ दिखाई भी देगा और इस तरह से साफ होगा। इफ यदि H4 का मान जो है वो 50,000 से अधिक है, यदि H4 की वैल्यू 50,000 से अधिक है तो 5,000 एचआरए कैलकुलेट होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज अलाउंसेस 5,000 कैलकुलेट होगा। यदि इफ H4 इज ग्रेटर देन 30,000, 30,000 से अधिक है तो 3,000 कैलकुलेट होगा। और यदि H4 का मान 1,000 से अधिक है तो यह कैलकुलेट होगा 1500 यानी 1,500, अदरवाइज ये 0 रहेगा। देखिए इफ का जो सिंटैक्स है वो क्या होता है, इफ लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट क्या है कि H4 इज ग्रेटर देन 50,000, वैल्यू ऑफ ट्रू, ट्रू वैल्यू क्या है 5,000 आएगा, अदरवाइज वैल्यू ऑफ फॉल्स तो 3,000 आएगा। न्यूमेरिक वैल्यू के लिए आप इन्वर्टेड कॉमा के बीच लिखे ना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो ना भी लिखें। और अगर आप टेक्स्ट वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे तो आपको इन्वर्टेड कॉमा कंपलसरी होता है। वैल्यू ऑफ फॉल्स हमने दे रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फॉल्स में कि यदि आप 5,000, ये 50,000 से अधिक है तो 5,000 लिखा हुआ आएगा, अन्यथा रॉन्ग वैल्यू आएगी। तो फॉल्स वैल्यू में क्या है, इफ फंक्शन फिर से दे दिया। इस तरह के फंक्शन को इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ का यूज करेंगे यहाँ पे, इफ H4 इज ग्रेटर देन 30,000, अगर H4 की वैल्यू 30,000 से अधिक है तो फिर 3,000 रुपए कैलकुलेट होगा, अदरवाइज फिर एक फंक्शन लग जाएगा और ये कैलकुलेट करेगा कि 1,000 से ज्यादा है तो 1,500, अदरवाइज 0, तो 0 कैलकुलेट यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1,500 लिख के आ रहा है, बाकी में फॉर्मूला जो है वो फंक्शन दिख रहा है लेकिन ये 0 वैल्यू आ रही है। इसके बाद टीए की बात करते हैं। ट्रेवल अलाउंस क्या होता है, ट्रेवल अलाउंस होता है दिया जाने वाला भत्ता जो यात्रा भत्ता होता है। तो कोई कर्मचारी सेल्स के लिए या किसी कंपनी के काम के लिए, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए या कोई डीलिंग के लिए कहीं सफर कर रहा है, कहीं जा रहा है, तो वो आने जाने का जो खर्चा है वो एक बिल बना करके देगा, वो ट्रेवल अलाउंस होगा। तो ये फिक्स्ड नहीं रहता है, ये यूजर डिफाइंड होता है, यानी ये एम्प्लॉय डिफाइंड होता है। तो एम्प्लॉय ने जितना बिल लगाया उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। मान लो उसने 1,500 रुपए का बिल लगाया तो हमने यहाँ पे 1,500 लिख दिया। इंसेंटिव की बात करें, कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉय को ऑफर करती है कि अगर वो एक महीने में इतना काम कर देगा या इतने घंटे से ज्यादा काम कर देगा या होली में अतिरिक्त काम करेगा, उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इंसेंटिव जो है वो कंपनी डिफाइंड होता है, तो आप यहाँ पे इंसेंटिव दे सकते हैं। मान लीजिए अगर उसका सेल्स के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो जैसे हमने पहली टेबल में किया था, हम यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट कर लेंगे, इंसर्ट सीट कॉलम, और यहाँ पे हम दे देंगे नंबर ऑफ सेल, और सेल्स पे हम चाहते हैं इंसेंटिव देना। तो यहाँ पे हमने सेल्स मान लीजिए 35 कर दिया। यहाँ पे डेट वैल्यूज आ रही है तो हम यहाँ पे इसके फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ से इसका फॉर्मेट बदल देंगे, जो फॉर्मेट स्टाइल है उसको बदलना होगा और इसके बाद फिर हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट बदल देना है, इसका डेट की जगह पे सिलेक्ट कर लेना है जनरल, और यहाँ पे 35 आ गया है। 35 आने के बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इंसेंटिव, इक्वल टू फंक्शन लगाएंगे इफ में वैल्यू लॉजिकल टेस्ट दिया H4 इज ग्रेटर देन 30 और 30 से ज्यादा है तो हम यहाँ पे
कैलकुलेट करेंगे कि अगर वो 30 से ज्यादा है तो इंसेंटिव उसका 1000 बनेगा, अदरवाइज इंसेंटिव 0 रहेगा। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेगा, तो यहाँ पे इंसेंटिव हो जाएगा। इसके बाद बोनस की बात करते हैं। बोनस कंपनी डिफाइंड होता है किसी तेज त्योहार पर या फिर कोई कंपनी विशेष काम कराने पे बोनस अनाउंस करती है, तो यहाँ पे आप इसे 0 रहने देंगे। मेडिकल पे 0 रहने दे रहे हैं और यहाँ पे ग्रेजुएशन अलाउंस भी 0 रहने दे रहे हैं। टोटल सैलरी जो होगी वो इन सब का सम होती है, तो हमने यहाँ पे इक्वल सम लिखा और यहाँ पे हमने दे दिया I4। तो I4 जो है वो बेसिक सैलरी का एड्रेस है, कॉमा लगाएंगे। फिर हमने सेलेक्ट किया DA के बाद फिर सेलेक्ट किया यहाँ पे HRA, फिर सेलेक्ट किया TA, फिर इंसेंटिव। आप चाहें तो डायरेक्ट सारे के सारे एक साथ ही कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एक साथ ही सेलेक्ट कर दिया और एंटर की प्रेस कर दिया, तो टोटल सैलरी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह से EPF, ESIC, PPF, टैक्स, ये जो है ये डिडक्शन होते हैं जो टोटल सैलरी पे कैलकुलेट किए जाते हैं। मान लीजिए ESI हमारा इक्वल टू ये Q4 का 10% ESI कैलकुलेट होता है, तो हमने यहाँ पे 10/100 कर दिया 10%। इसी तरह PPF को भी हमने छोड़ दिया, PPF कैलकुलेट किया इक्वल टू नेट से जो टोटल सैलरी Q4 है, Q4 का 5%, तो यहाँ पे 5% कैलकुलेट हो जाएगा। टैक्स हमने यहाँ पे डिफाइंड कर रखा है कि यदि सैलरी इक्वल टू इफ फंक्शन से, इफ फंक्शन, और यदि सैलरी जो है जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी कितनी है या टोटल सैलरी Q4 को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, Q4 इज ग्रेटर देन, और हमने यहाँ पे दिया कि यदि बेसिक सैलरी 1 लाख से ज्यादा है तो जो अग्रिम कर है वो 1000 रुपए अग्रिम कर कटेगा। अदरवाइज अग्रिम कर के लिए फिर एक फंक्शन लगाया, इफ Q4 इज ग्रेटर देन 50,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम है, तो फिर हमारा डिडक्शन होगा 500 रुपए और अदरवाइज 0। और ये वैल्यू करने के बाद आप एंटर कर सकते हैं। एक बार ये पूछेगा ब्रैकेट के लिए। और टोटल डिडक्शन की बात करें तो टोटल डिडक्शन इन सबका होगा सम, किसका किसका, जितने भी हमने यहाँ पे डिडक्शन किए हैं उन सबका होता है सम। तो यहाँ पे हमने सम किया और यहाँ पे ये टोटल डिडक्शन लिख के आ जाएगा। इसके बाद नेट पे सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू जो टोटल सैलरी है Q4, तो Q4 को आपने यहाँ पे दे रहे हैं, इसके बाद माइनस टोटल डिडक्शन जो आपने किया उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो सैलरी है वो निकल के आ जाएगा। एक बार हम इसको फॉर्मूला को फिर से सही से लगाते हैं। हमने क्या करना है, इक्वल टू और Q4 यहाँ पे टाइप कर देना, Q4 माइनस U4 इसका टोटल डिडक्शन है, टोटल सैलरी में से टोटल डिडक्शन को घटा देंगे तो नेट पे सैलरी निकल के आ जाएगा। तो ये था, और ये 0 लिख के आ जा रहा है, ये फ्लैश फिल है जो ऑटो होता है, अपने आप ही हो जाता है। अब हम दूसरी एंट्री करने वाले हैं जिसमें अब हमें कोई फॉर्मूला या फंक्शन देना नहीं होगा। अगर ये ऑटोफिल ना हो तो आपको इसे ड्रैग करने के लिए पहले वाले को सेल को सेलेक्ट कर लेना और इस तरह से कोई जब ये सिंबल आ जाएगा फिल टूल बन के, देखिए ये फिल टूल होता है और ये होता है मूव टूल और ये सिलेक्शन टूल। जब प्लस का चिन्ह बन करके इस तरह से सफेद रूप में आए तो सिलेक्शन टूल, ये इस तरह से एरो बन के आए तो ये मूव टूल और ये फिल टूल, तो फिल टूल का प्रयोग करेंगे और इसे ड्रैग कर देंगे। अब हम दूसरी एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पे एंट्री की मान लीजिए मैंने कर रखा है हरविंदर कौर और यहाँ पे इसका जो है आपने दे दिया पंजाब, मोबाइल नंबर आपने कुछ भी टाइप कर दिया एंड डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने डाल दिया 14/2/2000 और यहाँ पे दे दिया फीमेल, तो यहाँ आप लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं फीमेल। यहाँ लिस्ट तैयार करने के लिए आपको लगाना होता है डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन के लिए आप जहां भी डेटा वैलिडेशन देना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमें डेटा वैलिडेशन देना है तो हम इधर सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे डेटा टूल पे और यहाँ से आप डेटा टूल पे आने के बाद आप पहुंचेंगे डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद यहाँ लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सोर्स में आप जहां भी आपने लिख रखा है उस सोर्स को सिलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे।
सोर्स सेलेक्ट किया और ओके कर देंगे। यहाँ पे इसको आप हटा देंगे, फिर से हम सेल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे, तो जो लिस्ट है वो यहाँ पे प्रदर्शित होगी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने यहाँ पे दे दिया है 14 फरवरी 2022 एंड नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे हमने कर दिया मान लीजिए 55। बेसिक पे इसका कर रखा है 30,000। इसमें एक चीज छूट रहा है, आप इस तरह से यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ा लेंगे जिसमें आप दे देंगे डेजिग्नेशन को। तो हमने यहाँ पे एक होम पे पहुंचेंगे और एक नया इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट शीट कॉलम, और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन यानी पद, तो डेजिग्नेशन या पद हमने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे दे दिया सेल्स एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पे भी सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो ये आपने इस तरह से कर देना है। बाकी देखिए ऑटो कैलकुलेट हो गया होगा। बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीए जो है वो आपको अलग से देना होता है, तो टीए हमने दे दिया। इंसेंटिव ऑटो कैलकुलेट कर लिया। बोनस कैलकुलेट ऑटो मैनुअली है। मेडिकल पे भी मैनुअली है, तो इसको 00 मैनुअली कर देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे टोटल सैलरी हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। ईएसआईसी कैलकुलेट हो गया, ईपीएफ पीपीएफ कैलकुलेट हो गया, टैक्स भी कैलकुलेट हो गया, टोटल डिडक्शन आ गया और देखिए टोटल नेट पे सैलरी भी आ गया है। एक और एंट्री करके देखते हैं एंड इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे हमने यहाँ पे एक और एंट्री की, मानवीर, और यहाँ पे इसको दे दिया है ग्रेटर नोएडा। मोबाइल नंबर कुछ भी आप टाइप कर दिया, जो आप यहाँ पे भी एक डेटा वैलिडेशन आप लगा सकते हैं जिससे कि गलत एंट्री ना हो। तो हमने यहाँ पे पहुंचे डेटा पे, डेटा वैलिडेशन लगाया और यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट लेंथ, और यहाँ डेटा इक्वल टू लेंथ को आपने यहाँ दे दिया 10। ओके, तो जो डेटा वैलिडेशन लगा है वो इस पे वो 10 होगा तभी वो कैलकुलेट करेगा। ये चूंकि वार्निंग पे लगा रखा है हमने, यहाँ पे इधर पे हमने इसको सिलेक्ट किया अच्छे से और फिर से हम डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन देने के बाद और यहाँ पे लेंथ इक्वल टू 10 और यहाँ इनपुट मैसेज की जगह एरर अलर्ट में स्टॉप कर रखा है। टाइटल रॉन्ग एंट्री, मोबाइल नंबर और यहाँ आप दे दिए प्लीज एंटर 10 डिजिट नंबर, प्लीज एंटर 10 डिजिट नंबर, 10 डिजिट मोबाइल नंबर और ओके कर देंगे। तो इस तरह से एंट्री करने के बाद अब जब आप एंट्री करेंगे और ये ज़्यादा होगी तो ये एरर मैसेज देगा, आपको इसे कैंसिल कर देना और इस पे सही नंबर आप डायल कर देंगे और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप दे देंगे। हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दिया 20 जनवरी 1988। नंबर लॉक ऑन ऑफ हो रखा था इसलिए नंबर कीपैड से नहीं हो रहा था, 1989। और यहाँ पे हमने दे दिया इसको जनरल मैनेजर। मानवीर मेल हैं तो मेल सेलेक्ट किया और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप यहाँ पे दे देंगे 1/2/2021। नंबर ऑफ सेल्स 0 रहेगी और यहाँ पे बेसिक पे जो है वो हमने यहाँ पे बेसिक पे यहाँ पे कर दिया है 50,000 और यहाँ इसका जो है पूरी डीए दिखे ऑटोमेटिक इसने ले लिया 15,000, इसका कैलकुलेशन 30%, एचआरए ले लिया इसका 5% और टीए हम अलग से देना होता है तो टीए आप अलग से दे सकते हैं। इंसेंटिव यहाँ पे आप देंगे सेल्स पे तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। बोनस आपको यहाँ पे देना होता है, बोनस, मेडिकल पे, ग्रेजुएशन अलाउंस। टोटल सैलरी आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगी। बेस ईएसआईसी, पीपीएफ, टैक्स, ये देखिए सारा कैलकुलेट हो गया है ऑटोमेटिक और टोटल डिडक्शन के बाद नेट पे सैलरी है वो 57,300 रुपए आ जाएगी। और इसको